नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि ओशो की कहानियाँ एक नए मानव को जन्म देती हैं और एक नई दिशा दिखाती हैं। इसलिए दोस्तों, इस ओशो की कहानी को पूरा सुनें। तो आइए अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक राजा था और वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था, तो वह जनता का हाल जानने के लिए जनता के बीच जाया करता था और जनता से पूछता था कि कोई किसी बात की कमी तो नहीं है। तो जनता प्रसन्न होकर के कहती थी, नहीं राजा साहब, कोई भी कमी नहीं है और हम आपके राज्य में प्रसन्न हैं। वह गांव-गांव जा कर के जनता का हाल लिया करता था। एक दिन क्या होता है, वह अपने सैनिकों के साथ जनता का हाल जानने के लिए जा रहा होता है और गांव-गांव में जाता, जनता से पूछता कि सब कुछ कुशल मंगल है। तो सब जनता यही कहती कि हाँ, सब कुशल मंगल है, यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। होता क्या है, राजा फिर आगे जाता है और किसी प्रकार से राजा का कुर्ता फंस जाता है और उसका कुर्ता फट जाता है। फिर वह पास के दर्जी के पास जाता है और दर्जी से कहता है कि दर्जी लो, यह हमारा कुर्ता सिल दीजिए। तो दर्जी कहता है, ठीक राजा साहब, लाओ, मैं आपका कुर्ता सिल दे रहा हूँ। और राजा अपना कुर्ता उतार करके उस दर्जी को दे देता है। दर्जी ने थोड़ी ही देर में उस राजा का कुर्ता सिल दिया और राजा ने उस कुर्ते को पहन लिया। फिर राजा ने उस दर्जी से कहा, बताओ तुम्हारे कितने पैसे हुए। तो वह दर्जी कहता है अपने मन में कि अगर इस राजा से मैं 200 रुपये मांगता हूँ तो यह कहेगा कि इतना छोटा सा काम है और यह हमसे 200 रुपये मांग रहा है। वह डर रहा था कि राजा से पैसे ना लूँ मैं, यह राजा है। तो राजा ने फिर कहा, बताओ कितने पैसे हुए। तो दर्जी ने सोचा कि चलो राजा पर ही सब कुछ छोड़ देते हैं। तो उस दर्जी ने कहा, राजा साहब, जो आपकी इच्छा हो वह आप दे दीजिए। तो राजा सोचने लगा, अगर मैं इसको एक सोने का सिक्का देता हूँ तो हमारी तौहीन होगी, इतना बड़ा राजा हो करके और इसको एक सोने का सिक्का दे रहा है। तो राजा ने क्या किया, अपने गले में जो सोने का हार पहन रखा था वह दर्जी को दे दिया। और दोस्तों, जब दर्जी को दे दिया तो दर्जी प्रसन्न हुआ और राजा वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, एक बात या ध्यान रखो, वह दर्जी कहाँ 200 रुपये की सोच रहा था, लेकिन राजा ने उसे सोने का हार ही दे दिया है। उसी प्रकार से यह हर इंसान की कहानी है कि हमें प्रभु से कुछ नहीं मांगना चाहिए और प्रभु हमें जो दें उसी में हमें खुश रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आप तो मांगोगे कटोरा भर, लेकिन पता वह तो तीनों लोकों का राजा है ईश्वर, वह पता आपको 2-3 कटोरा देना चाहता। इसलिए दोस्तों, राजा से कुछ भी ना मांगी और फिर आपको वह इतना देगा कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें ईश्वर से कुछ नहीं मांगना चाहिए, ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए कि ईश्वर तुम्हारी जो इच्छा हो हमें दे दो। फिर देखो उसकी लीला, इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।